क्वेश्चन जो कि है एग्जाम्पल नंबर 18। मैंने TS ग्रेवाल से लिया है, जिसकी पिक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको अगर क्वेश्चन रीड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन से रीड कर सकते हैं। बाकी यहाँ से सीखें आप क्वेश्चन। मैं क्या सिखा रही हूँ, बेसिकली डिसोल्यूशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है हम वो सीखेंगे। चाहे आप फिर कोई भी बुक से प्रैक्टिस करें, डजंट मैटर, लेकिन आपको मेनली कंसेप्ट समझ आना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 18, जिसमें प्रशांत एंड राजेश दो पार्टनर दिए गए हैं और उनका रेशो 3:2 दिया है। तो प्रशांत एंड राजेश जिनका रेशो 3:2 गिवन है। ओके, और बाकी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मेन बात उसमें ये लिखी कि प्रशांत वॉज डिप्यूटेड टू रियलाइज द एसेट एंड टू पे द लाइबिलिटी, यानी कि प्रशांत को हमने जिम्मेदारी दे दी कि भाई आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रियलाइज कराना है, जिसके लिए हम उसे 1000 रुपीज़ कमीशन देंगे। 1000 रुपीज़ हम उसे कमीशन देंगे। ओके, हम उसे 1000 कमीशन देंगे, लिख देंगे आप उसे। अब इसके बाद हमें नॉर्मल बैलेंस शीट गिवन है, नॉर्मल बैलेंस शीट, उसके बाद एडजस्टमेंट गिवन है, और हमें बोला गया कि हमें रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट बनाना है टू क्लोज द बुक्स। सबसे पहले हम रियलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हमें जिस चीज़ की नीड होती है वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमारे सामने है, एसेट्स हमें पता है कौन कौन से आते हैं। आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि कैश और बैंक अकाउंट नहीं आता। इसके अलावा फिक्टिशियस एसेट्स जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस या फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट नहीं आता। इसके अलावा जो एसेट्स हैं हम सारे यहाँ उतारेंगे। तो सबसे पहले बिल्डिंग गिवन है, तो 2 बिल्डिंग हम उतार लेंगे। कितने की गिवन है बिल्डिंग? 1,20,000 की। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट गिवन है, 2 इन्वेस्टमेंट जो कि गिवन है 30,600 की। इसके अलावा डेटर गिवन है जो कि है 34,000 के। जैसा कि मैंने बताया है कि डेटर की ग्रॉस वैल्यू आती है और उसके अगेंस्ट प्रोविजन जो होता है वो लाइबिलिटी साइड आता है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम कहाँ लिखेंगे? लाइबिलिटी साइड, जो कि हमें 4,000 गिवन है। इसके अलावा BR यानी कि बिल्स रिसीवेबल गिवन है हमें 37,400 का। कैश अकाउंट नहीं आएगा, कैश अकाउंट कैश की जगह पे आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस नहीं आएगा, ये कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स को डेबिट होगा। गुडविल आएगा, गुडविल को हम नॉर्मली ऐसे ट्रीट करके चलते हैं। तो 2 गुडविल कितने की है? 4,000। एसेट्स उतारने के बाद अब हम लाइबिलिटी उतारेंगे। लाइबिलिटी में किन चीज़ों का ध्यान रखना है? लाइबिलिटी में ध्यान रखना है कि आपकी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि पार्टनर का अगर लोन है तो नहीं आएगा, लेकिन पार्टनर की वाइफ का लोन है तो ज़रूर आएगा, राइट। अब इधर हमें थर्ड पार्टीज़ में क्रेडिटर्स गिवन है। हम बाय, यहाँ पे भी बाय लगाएंगे। बाय क्रेडिटर्स हमें कितने के गिवन है? क्रेडिटर्स हमें गिवन है 80,000 के। इसके अलावा मिसेस प्रशांत लोन बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये भी थर्ड पार्टी लोन है, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है, तो मिसेस प्रशांत लोन आ जाएगा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ क्योंकि जगह की कमी है। प्रशांत की वाइफ का लोन कितना है? 40,000 का है। ओके, राजेश लोन, राजेश देखो पार्टनर है तो उसका लोन यहाँ पे नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आएगा, जैसा कि बताया इन्वेस्टमेंट आता है फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना हमें गिवन है? 8,000। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन है जो कि कैपिटल अकाउंट में आएगा, यानी कि जो चीज़ें हमें बैलेंस शीट से उतारनी थी हम वो सारी उतार चुके हैं। अब हमें इन्हें राइट ऑफ यानी कि हटाना है, तो इसके लिए हमें एडजस्टमेंट पढ़नी पड़ेगी। एडजस्टमेंट में हमें सबसे पहले बोला गया कि प्रशांत एग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन। प्रशांत अपनी वाइफ का लोन पे कर रहा है, ठीक है। तो प्रशांत की वाइफ का लोन कितना था? 40,000। तो कौन पे कर रहा है? प्रशांत पे कर रहा है। तो हम यहाँ पे प्रशांत कैपिटल अकाउंट यूज़ करेंगे क्योंकि प्रशांत बिजनेस का पार्टनर है, और इसमें लिखेंगे मिसेस प्रशांत लोन, यानी कि वाइफ का लोन कितना है? 40,000। और ये अमाउंट कहाँ जाएगा? उसके कैपिटल अकाउंट में। किस तरफ जाएगा? वो लोन पे कर रहा है, क्रेडिट साइड जाएगा। यहाँ पे अगर डेबिट साइड एंट्री हो रही है, कैपिटल अकाउंट में किस तरफ होगी? क्रेडिट साइड होगी। नेक्स्ट दिया है डेटर रियलाइज हो रहे हैं हमें 24,000। देखिए डेटर कोई भी एसेट रियलाइज होगा वो अंडर दी हेड बाय बैंक अकाउंट आएगा। तो डेटर हमें कितने के रियलाइज हो रहे हैं? डेटर हमें रियलाइज हो रहे हैं 24,000 के। तो अंडर दी हेड बाय बैंक हम डेटर लिखेंगे 24,000।
और जो टोटल आएगा वो हम बाहर लिखेंगे। इसके अलावा राजेश लेके जा रहा है ऑल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो हम थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे क्योंकि अगर कोई और एसेट भी जाएगा तो हमें यहीं पे लिखना है। तो हम नीचे बाय राजेश कैपिटल अकाउंट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो बिजनेस से इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है। इस केस में राजेश का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। कितने से, 27,000 से। देखिए एंट्रीज करना बहुत सिंपल है। इस केस में भी आपका रियलाइजेशन अगर क्रेडिट साइड एंट्री पोस्ट कर रहा है तो यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन के डेबिट साइड एंट्री पोस्ट हो रही है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, जिससे हो रही है उसको हम क्रेडिट कर देंगे या डेबिट कर देंगे। और यहाँ पे सिर्फ दो ही अकाउंट यूज़ होते हैं, या तो कैपिटल और बैंक या कैश अकाउंट। इसके अलावा किसी पर्टिकुलर एसेट्स या लाइबिलिटी का अकाउंट यूज़ नहीं होता एक बार जब वो रियलाइजेशन में पहुँच जाते हैं। अब इसमें राजेश इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है, ठीक है। बिल्डिंग हमें गिवन है कि रियलाइज हो रही है 1,52,000 की। क्रेडिटर्स वर पेबल आफ्टर 2 months, दे वर पेड इमीडिएटली एट 10% डिस्काउंट। देखिए क्रेडिटर्स को हमें 2 महीने बाद पैसा देना था, लेकिन वो अगर हम इसमें लिखा है कि अगर हम उसे आज पैसा देते हैं तो 10% हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो 2 महीने का डिस्काउंट मिलेगा। देखिए क्रेडिटर्स हैं कितने के, क्रेडिटर्स है हमारे 80,000 के। चलो कैलकुलेशन करते हैं। क्रेडिटर्स पे करें ना हम, 2 बैंक अंडर दी आएगा, लाइबिलिटी पे करी जाएगी, अंडर दी हेड बैंक आएगी। क्रेडिटर्स की पेमेंट, क्रेडिटर्स से 80,000, उनका 10% हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो कितना हो गया 8,000। तो यानी कि हम क्रेडिटर्स को जो पेमेंट करेंगे वो कितनी करेंगे 72,000 की। थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसे। अब आगे हमें बताया गया है कि बिल रिसीवेबल वर सेटल्ड एट अ लॉस ऑफ 1,400। तो BR क्योंकि एसेट है 37,400 का था और 1,400 के लॉस पे, तो इसका मतलब हुआ 36,000 का हमने बिल रिसीवेबल रियलाइज कराया है, तो हमें सिर्फ 36,000 रुपीज़ मिले हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 2,500। रियलाइजेशन एक्सपेंस अंडर दी हेड बैंक आएंगे। एक्सपेंस कितने के हो रहे हैं 2,500 के। इसके अलावा कोई भी और डिटेल नहीं गिवन। तो आप ये देखिए कि लाइबिलिटीज़ को सबसे पहले कंसिडर करना है। देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे नहीं किया जाता, तो वो दोनों चीज़ें नहीं आएंगी। क्रेडिटर्स हमने पे कर दिए, प्रशांत की वाइफ का लोन हो गया, ठीक है। एसेट्स में जितनी डिटेल हमें गिवन होती है उतनी लिखते हैं। अगर एसेट की कोई भी डिटेल हमें नहीं गिवन, इसका मतलब है वो एसेट हमारा रियलाइज ही नहीं हुआ, बिका नहीं, अनसोल्ड रह गया, ठीक है। लेकिन लाइबिलिटी अगर ऐसा हो कि लाइबिलिटी की डिटेल गिवन ना हो तो हम ये मान के चलेंगे कि भाई लाइबिलिटी हमने पे करी है, तो हम उसे लाइबिलिटी को ज़रूर क्रॉस चेक करते हैं, ओके। देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। अब हमें सिर्फ एक ये कमीशन का था जो प्रशांत को मिल रहा था, तो प्रशांत को जब कमीशन मिलेगा तो 2 प्रशांत कैपिटल अकाउंट आ जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा कमीशन, कितना 1,000 रुपीज़। इसके अलावा और कुछ नहीं है जो कि हमें रियलाइजेशन में लिखना हो। अब हम इनकी टोटलिंग कर देते हैं। इसके बैंक की टोटलिंग आ रही है 74,500 और यहाँ की टोटलिंग आ रही है 1,52,000 प्लस 24,000 प्लस 36,000, 2,12,000, ठीक है। तो सारी टोटलिंग हो गई है। अब हम ये देखेंगे कि कौन सी साइड ज़्यादा आ रही है ताकि हम प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करें। अब इस केस में पहले हम लोग क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। 80 प्लस 40 कितना हुआ 1,20,000, 1,20,000 प्लस 12,000 1,32,000, 1,32,000 में 2,12,000 प्लस करेंगे प्लस 27,000, 3,71,000 तो आपके क्रेडिट साइड की टोटलिंग आ रही है। अब डेबिट साइड की भी एक बार करके देखते हैं। 1,20,000 प्लस 1,56,600, ठीक है। इसके अलावा 34 और ये हुआ आपका 71,400, ये होगा आपका 44,000 और ये होगा आपका 75,500। अब इसकी टोटलिंग करेंगे 500, 2 और 4 6 6 5 11 1 3,41,500। तो ऑफकोर्स डेबिट साइड कम आ रहा है और क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब है हमें क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट, ठीक है।
प्रॉफिट हो रहा है हम लोगों को, अमाउंट कितना आएगा प्रॉफिट का 3,71,000 में से माइनस करने हैं 3,41,500, तो 500 गए, 10 में से 1 गया 9, 6 में से 4 गया 2, तो 29,500 का प्रॉफिट आ रहा है। 29,500 हम यहाँ लिख देंगे, क्लोज करेंगे कितने से 3,71,000, जो कि ज़्यादा साइड आ रही थी वही लिखेंगे। 29 प्रशांत और राजेश में डिवाइड कर देंगे। किस रेशो में डिवाइड होगा उनके, ऑफकोर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो 29,500 3:2 रेशो था उनका। राइट 17,700 आ गया प्रशांत का, और राजेश का आ रहा है 11,800। तो ये निकालने के बाद अब हम सीधे जाएंगे कैपिटल अकाउंट के पास, उसको सॉल्व करेंगे। कैपिटल अकाउंट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी कितना दे रखा है इनका 42,000 एंड 42,000। इसके अलावा हम बैलेंस शीट में चेक करेंगे कि कोई चीज़ है जो पार्टनर्स को देनी चाहिए थी या उनको डेबिट होनी चाहिए थी। तो लाइबिलिटी साइड तो ऐसा कोई रिजर्व गिवन नहीं है, लेकिन एसेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, तो वो चीज़ इन्हें क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना गिवन है 8,000, 8,000 को 3:5 में डिवाइड करेंगे तो 4,800 एंड 3,200 आ जाएगा। इसके बाद अब हम रियलाइजेशन में आएंगे। रियलाइजेशन में देखेंगे कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। देखिए सबसे पहले प्रशांत को देखते हैं। प्रशांत ने अपनी वाइफ का लोन पे किया था। रियलाइजेशन में डेबिट साइड एंट्री पोस्ट हो रखी थी, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगी वो एंट्री। जर्नल एंट्री अगर इसकी में पास करती तो क्या होती, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रशांत कैपिटल अकाउंट। तो प्रशांत का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। किससे, रियलाइजेशन से। रियलाइजेशन अकाउंट और ब्रैकेट में मिसेस प्रशांत लोन लिख देंगे, जो कि कितने का था हमारा 40,000 का। इसके अलावा प्रशांत को कमीशन मिल रहा था, तो प्रशांत को जो कमीशन मिल रहा है बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,000 रुपीज़ का कमीशन आ गया। इसके अलावा डेबिट साइड और कोई पार्टनर कुछ नहीं हो रहा। राजेश का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे दिख रहा है, कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन में क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पोस्ट होगा टू रियलाइजेशन। क्या लेके जा रहा है वो इन्वेस्टमेंट, राजेश 27,000। राजेश सुन रहे हो, 27,000 के इन्वेस्टमेंट ले गए। ओके, अब रियलाइजेशन का प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट। चलो अब तो यहाँ पे तो कंपनी बंद हो रही है, एटलीस्ट प्रॉफिट हो रहा है, अदरवाइज लॉस ही होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा था हमें 17,700 एंड 11,800। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, हमने उनको सारी चीज़ें जो उनकी बनती थी दे दी, यानी कि उन्होंने रियलाइजेशन में जितनी चीज़ें उनकी बनती थी हमने उनको दे दी। अब हम उनकी फाइनल पेमेंट करेंगे कि भाई अब बिजनेस बंद हो रहा है और अपनी फाइनल पेमेंट लो और निकलो। तो यहाँ पे हम लोग उनकी फाइनल पेमेंट करेंगे, जो कि कहाँ से होगी, कैश अकाउंट से होगी, क्योंकि हमने यहाँ क्या बनाया है, कैश अकाउंट बनाया है। अगर हमने बैंक अकाउंट बनाया होता तो हम बैंक अकाउंट लिखते। अब यहाँ पे हम उनकी टोटलिंग करते हैं कि कितना किसका आ रहा है। देखिए इस केस में 42,000 प्लस 40 कितना हुआ, 82 प्लस 1 83,000, 83 प्लस 790 1,07,000 में से गए 4,800। वाओ 1 लाख कितना आ रहा है यार, ये 1,07,000 में से गए 4,800। कहाँ गलती हो रही है, डबल ज़ीरो आ गया, 17 माइनस 8 9, 9 में से 4 गए 5। ओके 95,900 से हम इसे पेमेंट कर देंगे। इसके बाद 42 प्लस 11 कितना होगा, 42 प्लस 11 होगा 53,800। इसके अलावा माइनस क्या करना है भाई, माइनस करना है 27 प्लस 3 30,200, तो ये आ जाएगा 600 23,600, यानी कि इसकी पेमेंट करेंगे हम 23,600 की, इसकी इतने की करेंगे। आखिर में टोटलिंग जो इनकी आ रही थी, इसकी आ रही थी 53,800, इसकी आ रही थी 1,07,000। अब यहाँ से क्वेश्चन
मतलब ऑलमोस्ट तुम्हारा ख़त्म है। आपको पता कैसे चलेगा कि आपने सही किया है या गलत किया है? जब आपका कैश अकाउंट इक्वल आ जाएगा तो अब हम कैश अकाउंट बनाएंगे। कैश अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले टू बैलेंस BD करेंगे जो कि है 6000। इसके अलावा बैलेंस शीट में एक चीज़ और गिवन है जो कि कैश अकाउंट से पे करी जाएगी, जो कि है राजेश का लोन। अगर हमें बोला होता लोन अकाउंट बनाने के लिए तो हम अलग से लोन अकाउंट भी बनाते, लेकिन यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, तो हम सिर्फ उसकी पेमेंट कर देंगे बाय राजेश लोन। कितने का लोन था राजेश का? राजेश का लोन था 24,000 का। ये पेमेंट करने के बाद अब हम रियलाइजेशन अकाउंट के पास आएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में हम देखेंगे कि कितना अमाउंट हमें एसेट से रियलाइज़ हुआ। तो एसेट से हमें अमाउंट जो रियलाइज़ हुआ है, रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे एसेट्स 2,12,000। इसके अलावा अब हम लाइबिलिटीज़ को देखेंगे कि लाइबिलिटीज़ हमने कितने की पे करी हैं। तो टू बाय रियलाइजेशन लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी, हमने पे करी है 74,500 की, तो 74,500 की लाइबिलिटी पे कर दी। इसके अलावा बैंक की कोई ट्रांजेक्शन यहाँ नहीं है, यानी कि अब फाइनल पेमेंट करेंगे पार्टनर्स को कि भाई पैसा लो और पार्टनरशिप हुई ख़त्म। तो 95,900 हम पे कर रहे हैं प्रशांत को, तो प्रशांत का कैपिटल अकाउंट आएगा कितने से? 95,900 से। इसके अलावा राजेश को कितनी पेमेंट कर रहे हैं? राजेश को हम पेमेंट कर रहे हैं 23,600। ये पे करने के बाद हम टोटलिंग करेंगे और देखेंगे कि हमने सही किया है या नहीं सही किया। अब 2,12,000 प्लस 6 कितना हो गया? 2,18,000, यानी कि हमारा आंसर आना चाहिए 2,18,000। अगर उतना आ गया तो हमने सही किया है क्वेश्चन। अब देखते हैं 24,000 प्लस 74,500, इसके अलावा 95,900 एंड 23,600। टोटलिंग करेंगे 2,18,000, यानी कि दोनों साइड का टोटल कितना आ रहा है? 2,18,000। इट मीन्स कि हमने सही किया है। तो ये था डिसोल्यूशन अकाउंट बनाना। डिसोल्यूशन के केस में रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट बनाना, तो वो अब हमने बना लिया है। अब बेसिकली आपको इसमें सीखना क्या था कि एंट्रीज कैसे पोस्ट की जाती है, कहाँ जाती हैं। एसेट्स देखो रियलाइज होते हैं तो डेबिट साइड आते हैं क्योंकि पैसा आया है, और जब हम पेमेंट करते हैं लाइबिलिटीज़ की तो क्रेडिट साइड आते हैं। पार्टनर्स को फुल एंड फाइनल पेमेंट क्रेडिट साइड से पे करी जाती है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए 1 बाय 1 स्टेप चलते जाना है, यानी कि पहले रियलाइजेशन अकाउंट, देन कैपिटल, देन बैलेंस शीट। आप सारी चीज़ें इकट्ठी मत बनाइएगा वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने रियलाइजेशन, कैपिटल एंड बैंक या कैश अकाउंट बनाना सीखा। तो आज के लिए बस इतना ही।